राधे राधे फ्रेंड्स, मेरा नाम मेघा है और मेरे चैनल 7 नॉट्स में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये क्यूट सी बेबी पजामी या पैंट कह लीजिए। इसको मैंने इसके साथ में मैंने मैरी जेन शूज जो है उनको अटैच किया है, साथ ही में इसको मैंने निट किया है। कुछ लाइक शूज के साथ स्टॉकिंग जैसे बच्चे पहनते हैं छोटे, उस तरह की लुक कुछ देने की मैंने ट्राई की है फ्रेंड्स। इसे बनाना बहुत आसान है। मैंने साथ में डोरियां भी डाली हैं इसमें फ्रेंड्स। इसको बनाया है मैंने 6 to 12 मंथ्स के बेबी के लिए, लेकिन आप इजीली इसे किसी भी साइज में 5 फंदे 10 फंदे ज्यादा या 10 फंदे कम करके आप इसे छोटे बड़े साइज में भी कस्टमाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस टोटल पजामे को बनाने के लिए मेरी 102 या 103 ग्राम वूल के अराउंड यूज हुई है। 103 ग्राम के अराउंड वूल यूज हुई है। और उसमें से ये जो ऑरेंज वाली है ये दोनों फुट की मिला के 7 या 8 ग्राम्स मेरी लगी है। बाकी पूरा मेरा ऑफ वाइट वाला जो आइवरी शेड है वो वाला मैंने यूज किया है। ये जो आइवरी शेड है फ्रेंड्स, ये मेरी वर्धमान की जो कडल्स आती है ये वो वाली वूल है फ्रेंड्स। बहुत अच्छी वूल है, बहुत सॉफ्ट वूल है। और ये ऑरेंज जो है ये मेरा वर्धमान का ही ब्रायलॉन वूल है। ये भी बेबी जो वूल होती है उसी की इक्विवेलेंट सॉफ्टनेस में होती है फ्रेंड्स। आगे मैंने आपको वीडियो में पूरा डिटेल में बताया है कि इसे कैसे बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है। और फ्रेंड्स इसके साथ का एक फ्रॉक मैंने बनाया है ये, जिसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालूंगी, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए अब इस पजामे का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स ये पजामे बनाने के लिए हमें चाहिए वूल। मैंने यहाँ पे वर्धमान की कडल्स यूज की है और ये ब्रायलॉन की वर्धमान की ही ब्रायलॉन आती है जो इसकी इक्विवेलेंट होती है। मुझे इस वर्धमान कडल्स में ऑरेंज कलर नहीं मिला तो मैंने ये ब्रायलॉन ली है। और साथ में मैंने लिया है 10 नंबर की निडल्स। मैं इसको 3.25 निडल्स पे नेट कर रही हूँ। और ये गले बुनने वाली सिलाई ये भी मेरी 10 नंबर के ही है। अगर आपके पास ये आप यूज नहीं करना चाहते, आप इसकी जगह पर सर्कुलर निडल्स भी यूज कर सकते हैं। हमें थोड़े से मार्कर्स चाहिए होंगे, स्टिच मार्कर्स। अगर आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है तो मार्केट में ऐसे पेपर क्लिप्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, आप इनको भी मार्कर की जगह पे यूज कर सकते हैं। और हमें चाहिएगी एक टेपेस्ट्री निडल। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। ये पजामे फ्रेंड्स मैंने नीचे से स्टार्ट की है बनानी और मैंने अपने निडल के अंदर 38 स्टिचेस सिंगल स्ट्रैंड से, सिंगल धागे से, डबल नहीं कीजिएगा, सिंगल स्ट्रैंड से मैंने 38 स्टिचेस यहाँ पे कास्ट ऑन किए हैं। और ये स्टिचेस मैंने बिल्कुल सिंपल वाले जो होते हैं वो वाले जिसमें चोटी ऐसे बिल्कुल सिंपल, डिजाइनर नहीं डाले हैं, बिल्कुल सिंपल वाले स्टिचेस मैंने यहाँ पे कास्ट ऑन किए हैं। और मैंने इसमें एक रो पर्ल कर ली है, एक रो मैंने उल्टी उल्टी नेट कर ली है, सीधी नहीं की है, उल्टी उल्टी नेट कर ली है। अब मैं आ गई हूँ अपनी रॉन्ग साइड पर और रॉन्ग साइड पर हम इसके अंदर अपने मार्कर्स सेट करेंगे। अब इसके अंदर फ्रेंड्स हमें बेस से हमने 30 शुरू किया, हम धीरे धीरे इन फंदों को बेस में बढ़ाएंगे। तो हम यहाँ पे मार्कर सेट करेंगे कि हमें फंदे किस किस जगह पे बढ़ाने हैं। तो जब हम ये इस तरह से बूट बनाते हैं, मैंने आपको मेरे चैनल पे और भी अवेलेबल है वीडियो, आपने अगर देखे होंगे तो हम इनको 3 जगह, ये फंदे हमारे हर सिलाई में 4 जगह बढ़ते हैं। एक स्टार्टिंग में बढ़ता है और एक एंड में बढ़ता है और 2 फंदे एग्जैक्टली हमारे सेंटर में बढ़ते हैं। तो अब इनको हम कैसे करेंगे, हमारे पास यहाँ टोटल 38 स्टिचेस हैं। 2 फंदे यहाँ के, 2 फंदे सेंटर के और 2 फंदे एंड के। 6 फंदे हम 38 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास बचते हैं 32 स्टिचेस। तो हम यहाँ पे 2 फंदों के बाद एक मार्कर लगाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, धागा अपनी तरफ, एक और फंदा बुना और यहाँ पर हम एक मार्कर लगा देंगे ऐसे। अब हमारे पास 32 स्टिचेस, ये साइड 6 फंदे निकालेंगे, 32 बचते हैं। 32 का हाफ होता है 16। तो अब हम यहाँ पे 16 स्टिचेस नेट कर लेंगे उल्टे उल्टे। ये 16 स्टिच नेट करने के बाद हम यहाँ पे अपना एक और मार्कर लगाएंगे। फिर हम यहाँ पे 2 स्टिचेस नेट करेंगे जो हमारे सेंटर के स्टिच हो गए और यहाँ पे हम अपना एक और मार्कर लगा देंगे। अब फिर से हम यहाँ पे 16 स्टिचेस नेट करेंगे और यहाँ पे इन लास्ट के 2 फंदों से पहले, जिस तरह हमने यहाँ पे 2 फंदों के बाद लगाया, इसी तरीके से सेम लास्ट के 2 फंदों से पहले हम यहाँ पे अपना एक और मार्कर लगा देंगे। ये देखिए, ये मैंने अपनी रो कंप्लीट कर ली और मैंने अपना मार्कर भी लगा दिया। अब फ्रेंड्स हम अपने फिर से 3rd रो पे आ गए। फर्स्ट ये 2 हमारी बेस रो हो गई, दोनों तरफ से हमने इसको उल्टा उल्टा नेट कर दिया। इसमें हमने सिर्फ अपने मार्कर सेट किए, कोई भी फंदा नहीं बढ़ाया। अब हम इस रो में सीधी जो इतनी भी रो है हमारी, वहां पे हम इस मार्कर से पहले एक फंदा, उसके बाद इस मार्कर के बाद, पहले मार्कर से पहले, दूसरे वाले मार्कर के बाद, तीसरे मार्कर से फिर एक पहले और लास्ट मार्कर से एक बाद,
इन चारों जगहों पे मार्कर्स के बीच में, यहाँ मार्कर से पहले, मार्कर्स के बीच में और यहाँ मार्कर के बाद हम एक एक फंदा हर रो में बढ़ाते जाएंगे जब तक हमें हमारे रिक्वायर्ड फंदे नहीं मिल जाते। अभी हमने यहाँ पे 38 से स्टार्ट किया है, हम इन फंदों को बढ़ाते हुए 54 करेंगे। अब वो कैसे करना है, पहला फंदा बिना बुने उतारिए, धागा आगे, यहाँ पे हम इस फंदे को उल्टा निट कर लीजिए और इस जगह पे फंदा बढ़ाइए। इस जगह पे आप जैसे भी फंदा बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं इसको यहाँ से इस वाले फंदे को उठा के आप फंदा बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे बढ़ाइए। इस वाले फंदे को 2 बार निट करके फंदा बढ़ाना चाहते हैं, वैसे बढ़ाइए। या फिर आप यहाँ पे एक फंदा ऐसे ट्विस्ट करके भी डाल सकते हैं, आपको जैसे भी कन्वीनियंट है अब उस तरीके से यहाँ पर फंदा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, ये एक फंदा बढ़ गया। मार्कर को वापस अपने निडल में उतारिए। ये बीच के जो 16 फंदे हैं ये हर बार 16 ही रहेंगे, साइड के बढ़ते जाएंगे। अब नेक्स्ट रो में जब आएंगे तो यहाँ 3 फंदे बुने जाएंगे। अब ये सेंटर के जो 16 फंदे हैं इनको निट कर लीजिए। ये देखिए, ये 16 फंदे निट करके फिर से मैं अपने मार्कर पे आ गई और फिर से यहाँ पर हम इस धागे को ट्विस्ट करके एक फंदा इस मार्कर के एग्जैक्टली बाद यहाँ पे एक फंदा हम बढ़ा देंगे। ये फंदा हमारा बढ़ गया। अब जो 2 फंदे हैं बीच वाले उनको उल्टा निट कर लीजिए। ये 2 फंदे ऐसे उल्टे निट हो जाएंगे और उसके बाद इन फंदों के बाद ये मार्कर आ गया नेक्स्ट हमारा, इस मार्कर से एग्जैक्टली पहले फिर से हम अपने फंदे बढ़ा देंगे। मार्कर उतारिए और ये 16 फंदे फिर से कुछ नहीं, सिंपल 16 के 16 एज इट इज पर्ल कर लीजिए। ये 16 फंदे पर्ल करने के बाद हम फिर से अपने मार्कर पे आ गए और इस मार्कर से पहले फिर से एक बार हम ऐसे ट्विस्ट करेंगे और यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज हो गया और ये लास्ट के 2 फंदे फिर से हम उल्टे उल्टे नेट कर लेंगे। तो हमने इस रो में अपने 4 फंदे बढ़ाए, एक फंदा हमने यहाँ बढ़ाया, 2 फंदे हमने सेंटर में बढ़ाए और एक फंदा हमने यहाँ बढ़ाया। तो हमने 38 से स्टार्ट किया था, हमारे पास हमारी निडल में 42 स्टिचेस हो गए हैं। अब आ गए फ्रेंड्स अपने वर्क की उल्टी सिलाई पर और उल्टी रो में हम कुछ नहीं करेंगे, इस पूरी रो को एज इट इज उल्टा उल्टा नेट कर देंगे। कुछ नहीं होगा, कुछ इंक्रीज नहीं होगा, हम हर बार सीधी साइड से ही इंक्रीज करेंगे। हम अपनी रॉन्ग साइड पे है, इसको हम पूरा उल्टा उल्टा नेट कर लेंगे। देखिए, मैं फिर से अपनी सीधी सिलाई पर आ गई हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने नेट किया तो हमारे पास यहाँ 2 फंदे थे, अब हमारे पास यहाँ 3 फंदे हो गए। पहला फंदा बिना बुने उतारिए, धागा अपनी तरफ, अब ये 2 फंदे पर्ल कर लीजिए और यहाँ पर मार्कर से पहले यहाँ पर इसको ऐसे ट्विस्ट करके या जैसे भी आप चाहें उस तरीके से यहाँ पर एक फंदा बढ़ा दीजिए। उसके बाद ये मार्कर उतारिए और सेंटर के 16 जो हमारे 16 फंदे हैं वो निट करते हुए हम अपने सेंटर वाले पार्ट पे आ जाएंगे। देखिए, हम अपने सेंटर वाली रो पे आ गए हैं। फिर से यहाँ पर हम इसको ऐसे ट्विस्ट करेंगे फंदे को, कुछ नहीं, सिंपल ट्विस्ट करके हम यहाँ पे एक फंदा और बढ़ा देंगे। पहले हमने इसके बीच में 2 फंदे निट किए थे, अब हमारे पास यहाँ 4 फंदे हो गए। 2 फंदे स्टार्ट किया था, 2 फंदे हमने बढ़ा दिए। अब हम यहाँ पे 4 फंदे निट कर लेंगे और यहाँ पर एक और फंदा इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद हम ये 16 फंदे निट करेंगे, यहाँ पर आएंगे मार्कर से पहले यहाँ पर हम एक फंदा और इंक्रीज कर देंगे। अब इसी तरीके से फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। अब फ्रेंड्स इसी तरीके से हम अपने फंदे बढ़ाते चलेंगे और हमें इस तरीके से 4 बार फंदे बढ़ाने हैं। एक बार बढ़ा दिया, दूसरी बार भी मैं बढ़ा रही हूँ और ऐसे करके 2 और हम बढ़ा लेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे टोटल हमें 8 रोज हमारी पर्ल की हो जाएंगी। एक रो हमने बेस में की तो 10 हो जाएंगी, यहाँ पे 5 इस तरफ और 5 इस तरफ, ये 10 रो का टोटल बन जाएगा। एक बार मैंने बढ़ाया, दूसरा मैं बढ़ा रही हूँ, तीसरा, चौथा, ऐसे 4 बार इंक्रीज करके मैं अपने ये टोटल फंदे मैंने 38 से स्टार्ट किए थे, मैं इनको 54 कर लूंगी। 38 + 16 = 54। तो मुझे 16 फंदे बढ़ाने हैं। एक बार मेरी एक रो में 4 फंदे बढ़ रहे हैं, तो ऐसी मैं इसको 4 बार रिपीट करूंगी। इन 2 रोज को, सीधी उल्टी रो को मैं 4 बार रिपीट करूंगी तो मेरे पास मेरे 54 स्टिचेस हो जाएंगे। तो ये मैं करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपनी 5 रोज नेट कर ली है। मेरे पास यहाँ मेरे निडल में अभी 54 स्टिचेस हो गए हैं। मैंने यहाँ पे 4 बार इंक्रीज कर लिया है। फर्स्ट रो जो थी वो हमने खाली, इस रो में हमने कुछ नहीं बढ़ाया था। उसके बाद 4 रोज हमने इंक्रीजिंग की। पहली रो खाली, उसके बाद 4 रो, तो यहाँ पे मेरी 5 रो है और 5 रो ही मेरे पास यहाँ उल्टी तरफ से है। तो मेरे पास ये इन ऑल मैंने 10 रोज अपनी नेट कर ली है टोटल। अब यहाँ से हम इसको बढ़ाना बंद कर देंगे। हमारे पास जितने हमें फंदे चाहिए थे वो आ गए हैं। अब हम यहाँ से इसका थोड़ा सा इसको नेट करेंगे। 14 रोज हम इसको यहाँ से नेट करेंगे, 7 इस तरफ से, 7 उल्टी तरफ से। तो 14 रोज हम नेट करेंगे। 10 रोज हो गई हैं, 24 तक हम इसको नेट करके 25 पे आ जाएंगे। अब कुछ नहीं करना, ये पहला फंदा बिना बुने उतारिए, धागा अपनी तरफ और अब सारे फंदे उल्टे उल्टे नेट करते जाइए 14 रोज तक।
14 रोज तक अब ये ऐसे ही निट करते जाइए। और ये जो मार्कर्स हैं अब हम इनको जैसे हम इन पे आएंगे वैसे वैसे हम इनको उतारते जाएंगे। ऐसे ऐसे करते हुए आप यहाँ पर और 14 रोज, इन ऑल 24 रोज हमारी हो जाएंगी। इसे कर लीजिए, फिर हम आगे इसकी शेपिंग करेंगे। ये देखिए, ये मैंने अपने 24 रोज कंप्लीट कर लिए हैं और मैंने 25th रो भी उल्टी उल्टी नेट कर ली है। यहाँ से 20 मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरफ की हैं और मैंने 12 यहाँ की हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैंने 12 रो इस तरफ की हैं और मैंने 13 रो इस तरफ की हैं और अब मैं अपनी रॉन्ग साइड पर हूँ। अब हमें फ्रेंड्स यहाँ पे फंदे घटाने हैं। सीधे साइड पे फंदे घटाते हैं क्योंकि हम पर्ल वाइज उसको बना रहे हैं। अगर हम सीधे साइड पे फंदे घटाते तो वो फंदे डबल शो होंगे, तो इसलिए हम अपने फंदे उल्टी साइड से कम करेंगे सेंटर में। अब हम यहाँ पे 18 फंदे यहाँ छोड़ेंगे, 18 फंदा यहाँ छोड़ेंगे और बीच के जो फंदे हैं हम उसमें रिड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग के जो 18 फंदे हैं हम उनको उल्टा उल्टा नेट कर लेंगे। ये देखिए, ये 18 फंदे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब फ्रेंड्स हमारे सेंटर के जो फंदे हैं हम इस फंदों में 8 फंदे रिड्यूस करेंगे। वो कैसे करेंगे? पहले स्टार्टिंग के 3 फंदे इनको 2 का 1 कर दीजिए। 1 कम हो गया, 2 और ये 3। ये 3 फंदे हमने रिड्यूस कर दिए। अब एक फंदा नेट कर लीजिए और फिर से 2 फंदे हम रिड्यूस कर देंगे। ये हमारे 5 फंदे रिड्यूस हो गए। अब एक फंदा फिर से उल्टा उल्टा नेट कर लीजिए और यहाँ पे हम 3 फंदे फिर से नेट कर देंगे। 1 2 का 1 बना दीजिए, सिंपल। 2 का 1 2 और ये 3। ये इस तरीके से हमने अपने सेंटर में 8 फंदे फ्रेंड्स रिड्यूस कर दिए। 3 फंदे एक साथ रिड्यूस किए, फिर एक फंदा खाली नेट किया, फिर 2 फंदे रिड्यूस किए, फिर 3 फंदे, एक फंदा खाली नेट किया, फिर 3 फंदे हमने फिर से 2 का 1 किया। अब हमारे पास यहाँ 18 फंदे बचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब ये 18 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनते हुए अपनी रो कंप्लीट करेंगे और फिर हम एक और रो उल्टी नहीं, इसको हम अपनी ये 18 ये बुनते हुए इस रो को हम अपनी कंप्लीट करेंगे। 18 फंदे हम एज इट इज उल्टे उल्टे इनको हम पर्ल कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने अपनी 26 रोज कंप्लीट कर ली हैं और अब मैं अपनी 27th रो पे हूँ। मैंने यहाँ पर ये 15 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मैंने 15 फंदे गिन के यहाँ पे मार्कर लगा लिया और ऐसे ही मैंने 15 फंदे गिन के इस साइड से भी मार्कर लगा लिया है फ्रेंड्स। अब हम ये फंदे उल्टे उल्टे नेट करेंगे और हम यहाँ पे अपना ऑफ वाइट कलर अब ज्वाइन करेंगे हम सेंटर के 2 फंदों पे और हम उसको धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए जाएंगे। तो पहले हम ये वाले फंदे जो है ये टोटल उल्टे उल्टे ऑरेंज कलर से नेट कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं कैसे करना है। ये देखिए, ये मैंने अपने 14 फंदे नेट कर लिए हैं। अब मेरे पास सेंटर के ये जो फंदे हैं इनमें से मैं 7 फंदे टोटल मेरे पास ये 16 फंदे हैं। 14 16 14 सॉरी 15 15 फंदे मैंने नेट किए हैं। 15 16 और 15, तो मेरे पास यहाँ टोटल 54 फंदे मैंने यहाँ पे जब हमने बढ़ाए तो मेरे पास यहाँ 54 फंदे थे। उसमें से हमने सेंटर के 8 फंदे रिड्यूस कर दिए, तो हमारे पास यहाँ हमारे निडल में अब 46 स्टिचेस हैं और 46 स्टिचेस का हमने डिवीजन किया है 15 इस तरफ 15 इस तरफ और सेंटर में हमने 16 फंदे रखे हैं। तो अब इन 16 फंदों में से आधा आधा अगर आप करते हैं तो 8 फंदे और 8 फंदे डिवाइड होते हैं। तो उन 8 में से मैं स्टार्टिंग के 7 फंदे उल्टे उल्टे नेट कर लूंगी। ये 7 फंदे नेट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इसको मैं धागा पीछे करूंगी और यहाँ पे मैं अपना ऑफ वाइट कलर का धागा ज्वाइन करूंगी। ऑफ वाइट कलर में मैंने ऐसे लूप लगा ली है। ऐसे लूप लेके मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन करूंगी। एक हो गया, सॉरी यहाँ पे एक फंदा मैं ऑफ वाइट कलर से 2 फंदे में सेंटर के
ऑफ वाइट कलर से निट कर दूंगी। इसको हम सीधा बुनेंगे फ्रेंड्स, पर्ल नहीं करेंगे, हम इस वाले पार्ट को सीधा सीधा बुनेंगे। ये 2 फंदे मैंने ऑफ वाइट कलर से निट कर दिए। अब ये ऑरेंज कलर, ऑफ वाइट कलर को यहीं छोड़ दीजिए और बाकी पूरी फंदे, जितने भी यहाँ के फंदे हैं, ये हम उल्टे उल्टे निट करते हुए अपनी रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये पूरे फंदे यहाँ से एंड तक हम उल्टे उल्टे निट कर लेंगे और उसके बाद उल्टी रो में आएंगे और वहां से भी हम यहाँ पर इधर तक अपने वाइट फंदों तक इसको इन सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा दोनों तरफ से निट कर लेते हैं। ये हम उल्टा कर रहे हैं, उल्टी साइड से भी हम इन फंदों को उल्टा उल्टा निट कर लेंगे। ये देखिए मैंने अपनी उल्टी रो कर ली और मैं फिर से अपने ऑफ वाइट स्टिचेस पे आ गई हूँ। अब इन ऑफ वाइट स्टिचेस को हम यहाँ पे ऑफ वाइट निट करेंगे। इस धागे को लॉक कर लीजिए ताकि गैप नहीं आए। ये दोनों स्टिच निट करने के बाद हमारे पास यहाँ 7 फंदे हैं, इनको हमें एक एक करके ऑफ वाइट करना है। तो यहां से हम एक फंदा ऑफ वाइट ले लेंगे। अब हम यहीं से टर्न हो जाएंगे, आगे नहीं निट करेंगे, यहीं से हम अपना वर्क टर्न कर लेंगे और फिर से ये तीनों ऑफ वाइट स्टिचेस निट करेंगे। ये 3 निट करने के बाद अब हम इस साइड से एक फंदा कर लेंगे। अब इस तरीके से हम ऑल्टरनेट, एक बार राइट साइड में इधर से और लेफ्ट उल्टी साइड में हम लेफ्ट साइड से ऐसे अब ये इनको निट करेंगे। अपना जो धागा है फ्रेंड्स, हमें ये ऊपर ऑरेंज वाला धागे की जरूरत पड़ेगी, तो इस धागे को आप अपने साथ ड्रैग करते चलिएगा। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद दूसरे फंदा, ये 4 फंदे निट किए और फिर यहाँ से एक और फंदा हम अपनी रो में उल्टा निट कर लेंगे। फिर से टर्न हो जाएंगे, यहीं से पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद इन 4 फंदों को निट करेंगे और एक नेक्स्ट फंदा हम यहां से ऐसे अपनी निडल में ऐड कर लेंगे। अब इसी तरीके से हम यहां से फंदे ऐड करते हुए जाएंगे, इनको ऑल्टरनेट करते हुए जाएंगे जब तक हमारे पास हमारे जितने भी हमने यहाँ पे मार्कर लगा रखा है दोनों तरफ 16 फंदे हैं हमारे सेंटर में, जब तक ये सारे फंदे एक एक करके हम ऑफ वाइट नहीं नेट कर लेते तब तक हम इसको एज इट इज रिपीट करते जाएंगे। अब इस सीधी रो में हम यहाँ से लेंगे, फिर उल्टी रो में यहाँ से ऐसे करते करते जब तक हमारे सारे के सारे फंदे ऑफ वाइट कलर से निट नहीं हो जाते तब तक हम इसको इसी तरीके से ऑल्टरनेट करते हुए निट करते हुए जाएंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने अपने ऑफ वाइट फंदे सारे के सारे 16 के 16 यहाँ पर सेंटर में जो थे वो मैंने निट करके ऑफ वाइट कर दिए। और फ्रेंड्स उसके बाद मैंने यहाँ से उल्टी साइड से मैंने एक पूरी अपनी रो ऑफ वाइट करके पूरी एक उल्टी एक रो मैंने कंप्लीट की और फिर मैंने यहाँ पे धागा अटैच किया। उल्टी साइड पे आके मैंने अपना एक धागा यहाँ पे ऑरेंज कलर का धागा यहाँ पे मैंने अटैच किया और यहाँ पर मैंने 3 रो, 2 पर्ल इस तरफ से हो गई है और एक रो इस तरफ से, मैंने 3 रो यहाँ से उल्टी उल्टी, ये उल्टा और ये वाइट से मैंने ऑफ वाइट कलर से स्टॉकनेट में निट किया और ये मैंने फिर अलग धागे से, दोनों धागे 3 धागे चल रहे हैं मेरे, मैंने यहाँ पे 3 पर्ल किए, यहाँ पे स्टॉकनेट की 3 रोज की हैं और यहाँ पर मैंने 3 पर्ल की रोज की हैं। अब मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स अपनी उल्टी साइड पर। मैंने अब जब अपना ये ऑफ वाइट का पूरा 16 रोज यहाँ पे मेरी 16 के 16 जो यहाँ पे जब आए तो मेरी यहाँ पे 28 रोज थी। 28 रोज के बाद यहाँ पे मैं इधर पे पूरा निट करते हुए आई थी और यहाँ पे मैंने 28 रो को आधा निट करके यहाँ से मैंने ऑफ वाइट से निट करना शुरू किया था। फिर मैंने अपना धागा अटैच किया और मैंने 28 रो यहाँ पे कंप्लीट की। उसके बाद मैंने यहाँ से 29th रो निट की। 29th रो में ये ऑरेंज फंदों को ऑरेंज निट किया, इन ऑफ वाइट फंदों को मैंने स्टॉकनेट में निट किया और ऑरेंज फंदों को पर्ल किया, इसको मैंने ऑफ वाइट किया और फिर यहाँ पे ऑरेंज फंदों को मैंने पर्ल किया। फिर उल्टी सिलाई में फिर से मैंने इनको पर्ल किया, इनको भी पर्ल किया और इनको भी मैंने पर्ल किया। फिर मैंने 31st रो में इनको पर्ल किया, इनको मैंने स्टॉकनेट में निट किया और ये वाला फंदे मैंने फिर से पर्ल किए। अब मैं अपनी 32वीं रो पे हूँ। अब हम यहाँ से ये पूरी की पूरी रो यहाँ से ऑरेंज कर देंगे। अब ये ऑफ वाइट कलर हम यहाँ से कट कर देंगे और ये पूरी रो हम यहाँ से ऑरेंज कलर में निट कर देंगे और इस तरीके से एक यहाँ पे ऐसे और उसके बाद 2, फिर वहां से 3, 4, 5, 6 रोज हम यहाँ से ऑरेंज की, ऐसे ही ये पूरे के पूरे फंदे हम यहाँ से अब इनको ऑरेंज निट करते जाएंगे। अब हम ये वाला स्टॉक निट बंद कर देंगे और यहाँ से हम पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और ये सारे फंदे एंड तक लास्ट तक सारे के सारे फंदे
46 के 46 फंदे हम पर्ल कर देंगे ऑरेंज से। तो अब हम इस तरीके से यहाँ पर अपने पर्ल की 3 रिजेस बना लेंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे 6 रोज अपनी 3 पर्ल आए हैं मेरे, मैंने 6 रोज अपनी पर्ल उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लिया ऑरेंज कलर से। अब फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे ये जो शू का पार्ट है, ये शू हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर हम अपनी स्टॉकिंग्स या पजामी जो है उसको निट करना स्टार्ट करेंगे। जब हम अपना ये शू बनाएंगे तो ये दोनों फुट के लिए सेम बनेगा। यहाँ तक का हमारा प्रोसेस, चाहे वो लेफ्ट है चाहे राइट, दोनों लेफ्ट और राइट लेग के लिए ये दोनों प्रोसेस साथ सेम रहेगा। लेकिन आगे जो ये प्रोसेस होगा, अब हम अपने फंदे जो है, बिकॉज ये अभी हमारा शू जो है ये पीछे से स्टिच होगा, ऐसे ये शू पीछे स्टिच होगा, लेकिन जो पजामी में हम फंदे इंक्रीज करते हैं वो हम साइड से इंक्रीज करते हैं। तो हम अपने इस फंदे को यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करेंगे और यहाँ से इस जगह से हमें इसे ओपन करना है। तो अब यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा फ्रेंड्स, जो हमारा लेफ्ट लेग है, जब लेफ्ट लेग होगा वो इस तरफ से हमारा ओपन होगा और राइट लेग में हमें यहाँ से उसको ओपन करना होगा। सिर्फ हमारा इस थ्रू आउट पजामी में दोनों लेग्स में इतना ही डिफरेंस होगा। अब अगर आप इसको लेफ्ट लेग के लिए बना रहे हैं, राइट लेग के लिए बना रहे हैं, तो आप ये जो ऑरेंज वाली सिलाई मैंने यहाँ से जो उल्टी पर्ल निट की, इसमें आप यहाँ से ऑफ वाइट कलर, इसको यहाँ से ऑफ वाइट कलर निट करते करते यहाँ तक आएंगे और उसके बाद अभी जो मैं प्रोसेस बताऊंगी उसको फॉलो करेंगे। अगर आप इसे राइट लेग के लिए बना रहे हैं, अभी मैं इसको लेफ्ट लेग के लिए बना रही हूँ, लेकिन अगर आप इसको राइट लेग के लिए बना रहे हैं तो आप इसके अंदर ये वाली जो मैंने रो, लास्ट रो जो निट की है, ये जो उल्टी मैंने की है, इनमें आप 5 ही ऑरेंज करेंगे और छठी रो में आप इसको उल्टा उल्टा नेट करते हैं। स्टॉक यहाँ से अपना ऑफ वाइट कर लेंगे और ऑफ वाइट में यहाँ से उल्टा नेट करते करते आप यहाँ तक आ जाएंगे। लेकिन अभी मैं ये जो अपनी सॉक्स है, ये जो लेग है, मैं इसको लेफ्ट फुट के लिए बना रही हूँ, लेफ्ट लेग के लिए बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर अपनी सीधी साइड पर यहाँ पर ऑरेंज कलर अटैच करूंगी। बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा फ्रेंड, सिर्फ डिफरेंस हमारा इस लास्ट सिलाई में आएगा। राइट लेग के लिए इस छठी सिलाई को मत निट कीजिएगा, इसको ऑफ वाइट से निट कीजिएगा। और ये लेफ्ट लेग के लिए हम पूरी 6 सिलाइयां करेंगे और 7th रो में हम अपना ऑफ वाइट कलर अटैच करेंगे। अब यहाँ से आगे फ्रेंड्स हम इसको नेट करने के लिए ऐसे गले वाली जो निडल्स होती हैं, दोनों बोथ साइड पॉइंटेड निडल्स जो होती हैं उसको यूज करेंगे, या फिर अगर आप चाहें तो आप सर्कुलर निडल्स भी यूज कर सकते हैं। ये टोटल आपकी चॉइस है कि आप इसको किससे नेट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे गले बुनने वाली सिलाइयां जो हैं वो यूज कर रही हूँ। अब हम यहाँ से ऑफ वाइट कलर जोड़ेंगे और यहाँ के स्टार्टिंग के 7 फंदे, पहले निडल में मैं 7 फंदे लूंगी, बिकॉज 7 फंदे मेरे यहाँ से भी आएंगे। तो मैं पहली निडल में, मेरे पास यहाँ टोटल मेरी निडल में 46 स्टिचेस हैं। 46 को अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमारा अप्रोक्सीमेटली 15 बनता है। तो मैं पहले यहाँ पर पहले 8 फंदे एक निडल में निट कर लूंगी। ये देखिए मेरे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 फंदे मैंने निट कर लिए। अब मैं अपनी सेकेंड निडल लूंगी और यहाँ पे नेक्स्ट 15 फंदे मैं इसमें सीधे सीधे निट कर लूंगी। पंद्रह या 16 जैसे भी आप चाहें वैसे कर लीजिए। ये मेरे 16 फंदे इसमें हो गए। अब मैं अपनी थर्ड निडल लूंगी और यहाँ से फिर अगले 15 फंदे मैं यहाँ से निट कर दूंगी। ये देखिए, ये मेरे पास पहले मैंने 7 फंदे निट किए, फिर मैंने 16 किए और मैंने 15 किए। अब ये मेरे पास डिवाइड हो गए। अब ये वाले जो फंदे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से मैं अपना टर्न, ये मेरा ओपन पार्ट आएगा, ये जो है मेरा लेफ्ट लेग ऐसे बनेगा, लेफ्ट फुट बनेगा। लेफ्ट फुट यहाँ से होता है और जो अंदर वाली साइड होती है वहां से हम अंदर वाली साइड से हम इस पजामे के फंदे बढ़ाएंगे। ये पार्ट बाहर आएगा और ये वाला पार्ट मेरा अंदर आएगा। तो अब यहाँ से मैं इन फंदों को आगे इधर नहीं नेट करूंगी, बिकॉज मुझे यहाँ से इनको ओपन करना है। मैं इन फंदों को यहाँ से नेट नहीं करूंगी, यहाँ से टर्न हो जाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं अपने ये वाले फंदे जो हैं ये बड़े आराम से इस वाले निडल में यहाँ पे ऐसे ले लूंगी। इनको मैं आराम से निकाल के यहाँ से, और मैं इसको अपने इस वाले निडल में यहाँ पर ऐसे एक एक करके, ताकि कोई फंदा गिरे नहीं, मैं इस निडल को यहाँ पर ऐसे, ये फंदे इस तरीके से हो गए, यहाँ से खुल गया। यहाँ से अब ये पार्ट यहाँ से खुलेगा। मैं इसको सर्कुलर नहीं नेट करूंगी, मैं यहाँ से इसको आगे नहीं ले जाऊंगी, मैं यहीं से अपना वर्क टर्न करूंगी। ये जो 8 फंदे मैंने यहाँ पे छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 फंदे यहाँ पे छोड़े, तो ये पीछे से ऐसे सिल जाएगा और इस जगह से मेरी पजामी जो है वो खुल जाएगी और यहाँ से मैं अपने फंदे बढ़ाऊंगी। ये मेरा लेफ्ट फुट है, ये इस तरफ से आएगा। और जब राइट फुट होगा फ्रेंड्स, तो राइट फुट में मैं यही सेम चीज प्रोसेस जो है मैंने किया, मैं इन वाले फंदों पे इस जगह से टर्न होंगे। तो उस केस में मैं उल्टी सिलाई में करूंगी। जो मैंने अभी सीधी सिलाई में किया,
जब आप राइट फुट बनाएंगे तो उसको आप सेम प्रोसेस सब कुछ फॉलो करते आएंगे, लेकिन सिर्फ आपको ये जो डिवीजन है ये आप उल्टे फंदे में, अब यहां से हम ये पूरे फंदे बुन के जब यहां से उल्टे जाएंगे, यहां से बुन के हम यहां से, मतलब ये हम सीधी में कर रहे हैं और राइट फुट के लिए हम इसे उल्टी सिलाई में करेंगे। बाकी कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ राइट और लेफ्ट का होगा। जब हम इसको लेफ्ट फुट में कर रहे हैं तो राइट साइड से, और जब राइट फुट के लिए कर रहे हैं तो इसको हम उल्टी साइड से, रॉन्ग साइड से हम इसको अपने फंदों का डिवीजन करेंगे। अब क्या करेंगे, हम ये सारे फंदे एक फोर्थ जो निडल होती है उससे लेकर हम यहीं से टर्न हो जाएंगे। ये फंदे अभी तक मेरे निट नहीं हुए हैं, यहां से हम ये पूरी रो उल्टी उल्टी निट कर देंगे। देखिए अब मैं अपनी इस वाली रो पे आ गई हूँ। यहाँ पे इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है, इनको भी करना कुछ नहीं है, इन्हें भी हमने उल्टा उल्टा नेट कर देना है। ये देखिए ये 7 फंदे मैंने नेट कर लिए यहाँ पर। अब इनको ज्वाइन करना है तो यहाँ पे इनको उल्टा नेट कर देंगे, थोड़ा टाइट रखिएगा ताकि ये अच्छे से ज्वाइन हो जाए। इन फंदों को यहाँ पर हम नॉर्मल ऐसे ज्वाइन कर देंगे। जब आप स्टार्टिंग के इनिशियल लाइंस होंगी, इनिशियल रोज में ये थोड़ा सा धागा पुल होगा, लेकिन आगे जाके ये सही सेट हो जाएगा। और जब हम इसको स्टिचिंग करेंगे तब हम उस पार्ट को भी वहां से एडजस्ट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हो गया। अब हम यहाँ से इसको फर्दर आगे यहाँ पे इधर नहीं ले जाएंगे, बिकॉज हमें यहाँ से इसको ओपन करना है। अब यहीं से हम अपना वर्क टर्न कर लेंगे और ये वाली रो ऐसे सीधी बुन देंगे। अब हम नेट तो इसको सर्कुलर उस पर कर रहे हैं डबल पॉइंटेड पे, लेकिन डबल पॉइंटेड निडल्स की तरह इसे हमें नेट नहीं करना है। हमें इसे नेट जो है वो नॉर्मल स्ट्रेट निडल टाइप से करना है, लेकिन यहाँ पर अभी हम अगर इसको स्ट्रेट निडल से नेट करेंगे तो वो करना थोड़ा सा अनईजी हो जाएगा। तो हम इसको 8-10 नेट करने के बाद नॉर्मल अपनी स्ट्रेट निडल्स पे ही स्विच ओवर कर जाएंगे। लेकिन अभी हम इसको इसी तरीके से यहाँ पर ऐसे ही इसको नेट करेंगे। अब फ्रेंड्स हम इसको ऐसे ही नेट करते जाएंगे और हम इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 10 या 12 रोज ऐसे ही नेट करेंगे। उसके बाद हम इसमें जाली बनाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर 10 रोज नेट कर ली हैं। स्टॉक नेट में कुछ नहीं किया है, सिर्फ सीधी 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 उल्टी सीधी उल्टी मैंने 10 रोज यहाँ पे नेट कर ली हैं। अब हम यहाँ पे अपने धागे के लिए, डोरी के लिए यहाँ पे जाली बनाएंगे। जाली बनाने के लिए जैसे हम नॉर्मल जाली बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतार लीजिए, उसके बाद धागे को लपेटिए, धागे को आगे करके ये 2 फंदों का हम एक कर देंगे। अब इसी तरीके से हम ये सारे फंदों में, अब फिर से धागा आगे और 2 फंदों का एक, तो हम 2 फंदे कम, एक फंदा कम कर रहे हैं और साथ में एक फंदा बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ जो फंदा हम धागा आगे करके बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हमारी जाली बनती जाएगी। अब ये पूरी रो ऐसे हो जाएगी, धागा आगे और 2 फंदों का एक। अभी तक फ्रेंड्स मैं अपनी नॉर्मल गले वाली निडल से नेट कर रही थी, अब मैं अपनी यहाँ पे नॉर्मल निडल्स भी लगा रही हूँ। फिर से धागा आगे और ये से पूरी की पूरी रो हम इसी तरीके से एंड तक सारे फंदों में कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जो उल्टी रो होगी उसको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। जैसे स्टॉकनेट में बुनते हैं एक सीधा एक उल्टा, तो ये रो मेरी सीधी है। उल्टी वाली रो जो है मैं उसको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए मैंने अपनी राइट रो पूरी कर ली है, मेरे साथ मैंने जाली बना दी है फ्रेंड्स। अब हमारा ये शू पार्ट यहाँ से खत्म हो गया। नीचे का जो पार्ट है वो शू, और ऊपर से अब हम यहाँ पे पजामी अपनी बनाना शुरू करेंगे। पजामी बनाने के लिए यहाँ पर अब यहाँ से मैं 5 रोज नेट करूंगी। अभी मैंने सीधी रो की है, एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी और एक उल्टी, ऐसे 5 रोज नेट करने के बाद जो मेरी 6th रो आएगी फ्रेंड्स, उसमें मैं दोनों साइड से फंदा बढ़ाऊंगी। उसके बाद फिर से मैं 5 रो, हर 6th रो पे अब मैं यहाँ पे अपने फंदे बढ़ाऊंगी। जैसे फंदे नॉर्मल हम बाजू स्लीव्स बनाने के लिए बढ़ाते हैं, आप धागा जैसे आपने फंदे यहाँ पे हमने इस जगह पे जैसे फंदे इंक्रीज किए वैसे ही सेम उसी तरीके से बढ़ाएंगे। सिर्फ स्टार्टिंग में एक फंदा छोड़कर, एक फंदा यहाँ और एक फंदा रो के एंड में
हम हर 6th रो में ऐसे फंदे इंक्रीज करते जाएंगे। और हम इसको तब तक, अभी हमारे पास यहाँ हमारे नीडल में 46 फंदे हैं, यहाँ से 46 आए थे, हम इसे इंक्रीज करते जाएंगे हर 6th रो में, और हम इसको तब तक इंक्रीज करेंगे जब तक हमारे पास यहाँ पर 64 स्टिचेस नहीं हो जाते। मतलब हम इसको 9 टाइम्स करेंगे। एक बार में हमारे 2 फंदे बढ़ते हैं, तो हमें 46 से 64 ले जाना है। दैट मीन्स हमें 18 फंदे बढ़ाने हैं। तो 9 यहाँ से और 9 यहाँ से, हम इसको 9 टाइम्स फंदे इसमें इंक्रीज करेंगे, और इसकी लेंथ जो है वो अप्रोक्सीमेटली 6.5-7 इंच तक हम निट कर लेंगे। तो मैं इसको अब यहाँ से निट करना स्टार्ट करूंगी। मैं फंदा बढ़ाना आपको आता है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ रो के स्टार्टिंग में 5 सिलाइयां यहाँ से बुन लीजिए स्टॉकनेट में, जैसे हमने ये बुना वैसे 5, 1 2 3 4 5 उल्टी। फिर उसके बाद आप सीधी सिलाई पे जब आएंगे तो एक यहाँ पे बढ़ाएगा, फिर पूरी बुनने के बाद एक यहाँ पे बढ़ाएगा। इस तरीके से हम हर 6th रो पे अपने फंदे इंक्रीज करते जाएंगे जब तक हमारी निडल में 64 स्टिचेस नहीं हो जाते, और उसकी लेंथ जो है वो अप्रोक्सीमेटली 6.5-6.75 इंच तक हो जाएगी। तो ये मैं पूरा ऐसे निट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हम इसका आसन वाला पार्ट कैसे बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने अपनी लेंथ पूरी कर ली है। मेरे पास यहाँ मेरी निडल में इस वक्त 64 स्टिचेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। यहाँ पे मेरे पास मेरी निडल में इस वक्त 32 स्टिचेस हैं, 64 स्टिचेस है फ्रेंड्स। और मेरी लेंथ यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, और मेरी लेंथ भी यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑलमोस्ट 6.5 के अराउंड ये लेंथ मेरी हो चुकी है, 6.5 हो चुकी है। अब यहाँ से हम लोग ऊपर जो है इतनी लेंथ, अब ऊपर जो है ये थाई का पार्ट आ गया। अब यहाँ से हम अपना क्रोच बनाएंगे। इसमें कैसे करेंगे, हम यहाँ 6 फंदे फास्ट इंक्रीज करेंगे, फिर 6 नहीं 5 फंदे अब हम यहाँ से फास्ट इंक्रीज करेंगे। हर सीधी सिलाई में हम दोनों साइड से एक एक फंदा। अब हम ये अपना क्रोच पार्ट, आसन का पार्ट बना रहे हैं। तो आसन का पार्ट बनाने के लिए हम हर सीधी सिलाई में यहाँ पे भी और यहाँ पर भी अपना एक एक फंदा इंक्रीज करेंगे। तो हम यहाँ पे जल्दी जल्दी 10 फंदे इंक्रीज करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, इसमें इंक्रीज किया, और ये सारे फंदे एंड के लास्ट एक फंदा रहने तक सीधे सीधे निट करके वहां पे भी हम एक फंदा इंक्रीज करेंगे। ये हम अपने रो के एंड में आ गई। मेरा लास्ट फंदा है यहाँ पे मैं फिर से अपना एक फंदा इंक्रीज करूंगी, और जो उल्टी रो है उसको पूरा उल्टा निट करते हुए मैं एंड में ये पूरी रो उसके उल्टी करूंगी यहाँ से, और उसके बाद मैं नेक्स्ट रो में फिर से फंदा इंक्रीज करूंगी। ये देखिए, मैं फिर से अपनी सीधी सिलाई पर आ गई हूँ। अब हम यहाँ पे फिर से एक फंदा इंक्रीज करेंगे, और फिर एंड में जाके यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी करेंगे, फिर सीधी सिलाई में फिर से इंक्रीज करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर 5 बार फंदे, एक बार मैंने कर लिया, मैं 4 बार और टोटल 10 फंदे, 5 इधर से 5 इधर से, मैं टोटल 10 फंदे जल्दी जल्दी हर सीधी सिलाई में मैं 10 फंदे इंक्रीज करूंगी दोनों साइड से एक एक। तो इससे मेरा जो थाई पार्ट है वो बन जाएगा। तो मैं ये करके आपको दिखाती हूँ। 10 फंदे, मेरे पास 64 फंदे तक मैंने 6-6 फंदे करके बढ़ाया। अब मैं आगे इसको 74 करूंगी, और वो 74 फंदों के लिए 10 फंदे में हर सीधी सिलाई में दोनों साइड से बढ़ाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने अपने 5 फंदे यहाँ से और 5 फंदे यहाँ से बढ़ा दिए हैं। मेरे पास यहाँ मेरी नीडल में अभी 74 स्टिचेस हो गए हैं, और इसकी लेंथ जो है फ्रेंड्स वो 7.5 के अराउंड हो गई है। तो इस पजामे की जो लेंथ है वो कंप्लीट है। अब इसको फर्दर हम इंक्रीज नहीं करेंगे यहाँ से। अब ये थाई वाला पार्ट, मेरी लेग पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम ऊपर से यहाँ से क्रोच जो आसन होता है वो बनाना शुरू करेंगे, लेकिन वो आसन बनाएंगे जब हम, तो अब हम इसको जनरली हम जब बनाते हैं तो हम इन दोनों पार्ट्स को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, लेकिन अब मैं इसको यहाँ से इन दोनों पार्ट्स को इंडिविजुअल बना रही हूँ। तो अभी हमने जो ये फंदे 5 यहाँ पे बढ़ाए, यहाँ पे जल्दी हर सीधी सिलाई में जो हमने 5 फंदे बढ़ाए वो हम ऐसे ही यहाँ से इंक्रीज, हर सीधी सिलाई में अब हम वो फंदे यहाँ से 5 फंदे यहाँ से 5 फंदे, वो 10 फंदे हम यहाँ से डिक्रीज कर देंगे। मैंने यहाँ से 64 फंदों को अपने 74 किया था जल्दी जल्दी हर सीधी सिलाई में। अब मैं उनको वापस ऐसे करके यहाँ से 2 का 1 कर दीजिए सीधी सिलाई में। यहाँ पे इसी नेक्स्ट लास्ट सिलाई में मैंने अपने 1 फंदा बढ़ा के मैंने इनको 74 किया था, फिर मैंने उल्टी सिलाई की, और नेक्स्ट सीधी सिलाई में मैं यहाँ पर से इन फंदों को रिड्यूस करना स्टार्ट कर दूंगी। यहाँ से मैंने 1 फंदा कम कर दिया। अब मैं यहाँ से इसको नेट करते हुए यहाँ तक आ जाती हूँ। ये देखिए, मेरे पास यहाँ लास्ट में 3 फंदे रह गए हैं। अब मैं इन 3 में से पहले 2 फंदे जो हैं, इन 2 फंदों को 2 का 1 कर दूंगी।
और लास्ट फंदा मैं एज इट इज नॉर्मल निट कर लूंगी। अब मैं उल्टी सिलाई पूरी उल्टी करूंगी, सीधी सिलाई में फिर से मैं 2 फंदे, एक फंदा यहाँ से कम करूंगी, एक फंदा यहाँ से कम करूंगी, फिर उल्टी। ऐसे करते हुए मैं अपने, जैसे मैंने 10 फंदे यहाँ जल्दी जल्दी बढ़ाए, सेम उसी तरीके से मैं ये 10 के 10 फंदे यहाँ पे हर सीधी सिलाई में डिक्रीज करके वापस अपने 64 स्टिचेस पे आ जाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने अपने जो 10 फंदे, यहाँ से 5 फंदे और यहाँ से 5 फंदे जो बढ़ाए थे, वो मैंने हर सिलाई में जल्दी जल्दी उसको कर दिया है। और मेरे पास यहाँ मेरे नीडल में वापस से 64 स्टिचेस हो गए हैं। और इसकी शेप फ्रेंड्स कुछ ऐसे आई है, ये जो हमारा क्रोच आया है वो कुछ यहाँ पर इस तरीके से ऐसे पॉइंटेड आ गया, ये चीज। अब हमारा ये क्रोच पार्ट हो गया फ्रेंड्स नॉर्मल, जो हमने आसन, ये बेसिकली खिसका जैसे म्यानी टाइप्स हमने बनाया है। अब हम ऊपर इसको नॉर्मल निट करेंगे। अब यहाँ पे जितनी मैंने, ये वाली लेंथ थी मेरी, ये लेंथ यहाँ पर, ये मैंने 7.5 इंच के अराउंड निट किया था। इसको भी मैं ऊपर अब 7.5 इंच, छोटा बच्चा जब हम उसके लिए पजामे बनाते हैं तो हम ये लेंथ और ऊपर की लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल रखते हैं, बिकॉज ऊपर बच्चा डायपर लगाता है तो उसको हम आसन थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ से, जिस जगह से मैंने इसको घटाना शुरू किया है, इस जगह से अप्रोक्सीमेटली अभी 1 इंच तो बन चुका है, 1 इंच हो गया है। मैं ऊपर इसको और 6.5 इंच और बनाऊंगी, जिसमें इसको यहाँ पे 6 इंच बनाने के बाद मैं 6.5 इंच के बाद 1 इंच या 1.5 इंच का यहाँ पे 2x2 का रिब बनाऊंगी। ऊपर 2 सीधे 2 उल्टे फंदों का रिब बनाऊंगी। तो मैं पूरा बना लेती हूँ, लेंथ हमें अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ, इसमें कुछ नहीं होगा। अब हम इसको सीधा ऐसे निट करते जाएंगे। और जब ये टोटल लेंथ यहाँ से टोटल ऊपर तक ये जब 6 या 6.5 इंच तक हो जाएगा, फिर मैं उसके ऊपर 1 इंच का 2x2 का रिब स्टिच बनाऊंगी, उसके ऊपर मैं बॉर्डर बनाऊंगी। तो ये पूरा मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये मेरी लेग पार्ट रेडी हो गया है। और जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे जब मैंने डिक्रीज किया था कि मैं इसको ऊपर भी इतना ही निट करूंगी जितना मैंने इस पार्ट को, जितना मैंने अपने लेग पार्ट को, अपने क्रोच तक जितना निट किया था, सेम इतना ही पार्ट मैं इसको ऊपर निट करूंगी, क्योंकि बच्चे को मैं डायपर लगाना होता है। तो मैंने नीचे वाला पार्ट 7.5 इंच रखा था, इस पार्ट को भी मैंने 7.5 इंच तक निट कर लिया है पूरा। यहाँ से जहां पे हमने घटाना स्टार्ट किया उस जगह से लेकर ऊपर तक, यहाँ तक ये पार्ट मेरा पूरा 7.5 इंच हो चुका है। इसको मैंने यहाँ पर 6.5 इंच तक निट मैंने इसको स्टॉक निट में किया। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 1.25 इंच का मैंने यहाँ पर 2x2 का बॉर्डर डाला है। 2x2 का बॉर्डर फ्रेंड्स मैंने बेसिकली 10 सिलाइयों का डाला है। 4 सिलाइयां मैंने किया 2x2 का। उसके बाद मैंने ये बटन होल्स, ये जो डोरी के लिए मैंने होल्स बनाए, उसके बाद मैंने फिर मैंने अपनी उल्टी सिलाई की और फिर मैंने यहाँ पर 4 सिलाइयां फिर से की हुई हैं। तो बेसिकली 4 यहाँ, फिर 2 और फिर 4, मैंने ये पूरा जो है ये पार्ट जो है इतना 10 सिलाइयों का किया हुआ है। और ये मेरा अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंच के करीब बन रहा है। तो मैंने यहाँ पर इसको 6.5 इसको मैंने 6 इंच के करीब निट किया। तो 6 इंच ये हो गया और 1.5 इंच ये हो गया। तो ये मेरा पूरा जो क्रोच है ये 7.5 पौने 8 के अराउंड निट हो रखा है। फ्रेंड्स ऐसे ही मैंने सेम तरीके को फॉलो, जैसे मैंने आपको ये बताया था, सेम इसी तरीके से मैंने अपनी दूसरी लेग जो है, लेग पार्ट भी रेडी कर लिया है। इसके अंदर सिर्फ डिफरेंस जो आएगा, जैसे मैंने आपको बताया था, वो सिर्फ यहाँ पे जो हम डिवीजन करेंगे, जब इस जगह पे फंदे अलग होंगे, यहाँ पे जब शू बिल्कुल सेम बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ऊपर की निटिंग भी बिल्कुल सेम होगी, सिर्फ ये वाला जो पार्ट हमारा खुला हुआ है ये एक लेफ्ट साइड में खुलेगा और एक राइट साइड में खुलेगा। तो जब मैंने ये वाला बनाया था तो मैंने ये जो 3 सिलाइयां की थी, जो 6 सिलाइयों का मैंने जो बक्कल टाइप्स मैंने बनाया है, ये 6 सिलाई का बनाया था मैंने, इसमें इसको सिर्फ 5 सिलाई का बनाया है और कुछ डिफरेंस नहीं है। जब मैं उल्टी साइड पे थी तो मैंने वहीं से क्रीम कलर ज्वाइन कर दिया, बिल्कुल सेम इसी तरीके से सारे फंदे निट करके लास्ट के ये फंदे छोड़ दिए और फिर मैंने बिल्कुल सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने किया। सिर्फ इसमें सीधी सिलाई में किया हुआ है और इस वाले पार्ट में मैंने उल्टी सिलाई में किया हुआ है। अब फ्रेंड्स हम इन दोनों लेग्स को ज्वाइन करेंगे। जब मैंने ये ऊपर से फंदे बंद किए थे तो मैंने धागा थोड़ा लंबा छोड़ा था ताकि इसको हम ज्वाइन करने में यूज कर सके। अब हम इसको ज्वाइन कैसे करेंगे? हम इसको ज्वाइन करेंगे फ्रेंड्स, ये वाला जो है ऐसे, ये पूरा एक लेग है, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे फोल्ड होके ये एक लेग बन जाएगा। ये ऐसे एक लेग है और ऐसे ही हम इधर दूसरी वाली लेग को, इस तरफ हम दूसरी वाली लेग को ज्वाइन करेंगे। यहां पर इस लेग पार्ट को हम यहां पर ऐसे ज्वाइन करेंगे। तो ये पजामे बेसिकली हमारी इस तरीके से बनेगी। अब फ्रेंड्स हम इन दोनों पार्ट्स को यहां पर ऐसे उल्टा रख लिया है मैंने, सीधी साइड जो स्टॉकनेट वाला पार्ट है वो मेरा अंदर है और ये ऐसे करके हम एक के ऊपर एक रख लेंगे यहाँ पर। और हम इस पार्ट को जहां तक हमारा ये हमने इनको घटाया है, यहाँ तक जहां तक हम अपने नीचे से लेग से फंदे, जो ये पॉइंटेड सा पार्ट आ रहा है, इस पार्ट को हम दूसरे वाले लेग पे पॉइंटेड पार्ट जो है, इन दोनों पॉइंटेड पार्ट तक हम इस पार्ट को यहाँ से, इन दोनों पार्ट्स को यहाँ से इस जगह से स्टिच कर देंगे।
अब आप स्टिच जैसे भी करना चाहते हैं वैसे कीजिए। इन दोनों पार्ट्स को यहां से स्टिच कर देंगे और इन दोनों पार्ट्स को यहां से स्टिच कर देंगे। ये दोनों पार्ट्स अभी सेपरेट थे। अब इन दोनों पार्ट्स को हम एक को यहां तक बिल्कुल एज तक, जो ये पॉइंटेड वाला पार्ट है जहां से हमने फंदे रिड्यूस करने स्टार्ट किए थे अपने आसन के लिए, उस पॉइंट पे एक चोंच बनी हुई है, उसको हम आपस में दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी पजामी पूरी स्टिच कर ली है। यहाँ पर ऐसे स्टिचिंग हो गई है पूरी। मैंने इसमें डोरी भी डाल दी है, ये देखिएगा डोरी डाली है मैंने। मैंने यहाँ पर भी डोरियां डाल दी हैं और मैंने यहाँ पर एक एक बटन लगाया है। इसको बेली की लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर और यहाँ पर एक बटन लगाया है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।